नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 नागरिक शास्त्र का सॉल्व पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? इसमें ऑप्शन डी सही है, बोंदा, ग्रोसस और ऑस्टिन। प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। प्रभुसत्ता की परंपरागत सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में ह्यूगो ग्रोसियस, बोंदा, हॉब्स, रूसो या ऑस्टिन प्रमुख हैं। ग्रोसियस ने अंतर्राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की अवधारणा को प्रतिपादित किया, जबकि ऑस्टिन ने कानूनी प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन किया, जिसका तात्पर्य कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च एवं असीम है। क्वेश्चन नंबर 2, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। हॉब्स के समझौते के अनुसार प्रत्येक मनुष्य दूसरे को यह बना देता है कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर उस मनुष्य या इस सभा को, जिसे प्रभुसत्ताधारी के रूप में मनोनीत किया जाता है, मेरे ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूँ। शर्त यह है कि तुम भी अपना अधिकार छोड़ दो और उसके कृत्यों को वैसे ही मान्यता प्रदान करो। इस तरह व्यक्ति अपने अधिकार को कुछ शर्त पर छोड़ देता है। हॉब्स ने राज्य के विशाल आकार और अदम्य शक्ति का संकेत देने के लिए उसकी तुलना एक काल्पनिक दैत्याकार जल जंतु लेवियाथन या तिमिंगिल से की है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किससे लॉ के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? 1655 की हिंसक क्रांति, 1662 का गृह युद्ध, 1650 की स्वर्णिम क्रांति, 1688 की गौरव स्वर्णिम क्रांति। ऑप्शन डी। लॉ के चिंतन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, 1689 ईस्वी में संसद में पारित अधिकार पत्र। हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारों ने भी लॉ को प्रभावित किया। हुकर के दर्शन से लॉ अत्यधिक प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? ऑप्शन सी सही है, यूनानी नगर राज्यों का। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था? ऑप्शन सी सही, हीगल और मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही, प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य में रूसो का आशय है इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को समान इच्छा से वैध बनाया जाए। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किससे निकट थे? तो ऑप्शन ए सही है, दार्शनिक अराजकतावादी। क्वेश्चन नंबर 9, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद धीमे धीमे आएगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। ऑप्शन ए सही है, यह प्रमुखता सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका, ऑप्शन सी सही, महत्वपूर्ण होगी। क्वेश्चन नंबर 13, मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन ए सही, अतिरिक्त मूल के सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 14, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद, तो ऑप्शन सी सही है, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 15, मार्क्स ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर, जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? ऑप्शन ए सही, वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 16,
हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निंदनीय, अल्पकालिक था। क्वेश्चन नंबर 70, राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? ऑप्शन ए सही, आदर्शवादियों का। क्वेश्चन नंबर 18, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है, समर्थक है? ना तो विरोधी है और ना ही समर्थक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, विरोधी है, क्योंकि ऑस्टिन जो है एकलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं। बहुलवादी इस दावे को स्वीकार नहीं करते कि राज्य की रचना के लिए पुरुषसत्ता अनिवार्य तत्व है। अतः बहुलवादियों का तर्क था कि राज्य चाहे जितनी ही गरिमामय और शक्तिशाली संस्था क्यों न हो, वस्तुतः वह समाज की अनेक संस्थाओं में से एक है। बहुलवाद के समर्थकों में लास्की, बारकर, एडी लिंडसे, क्रैब तथा लियो डुगवी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्स वेबर, दुर्खिम और पेरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, समाजशास्त्रीय उपागम से। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? ऑप्शन सी सही है, मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 21, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए सही, आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 22, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के किस संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? तो ऑप्शन ए सही, स्व संबंधित एवं पर संबंधित। क्वेश्चन नंबर 23, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन ऑप्शन सी से जेलेनक का है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? ऑप्शन सी से डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीवता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, डाइसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो ऑप्शन ए सही है, विधि का शासन। क्वेश्चन नंबर 26, लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था, इसमें ऑप्शन ए सही है, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। क्वेश्चन नंबर 27, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए सही, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं? तो ऑप्शन डी सही, हेराल्ड जे लास्की। लास्की की अन्य पुस्तक हैं एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, द अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट। क्वेश्चन नंबर 29, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह वक्तव्य है? ऑप्शन डी सही है, जॉन स्टुअर्ट मिल का। क्वेश्चन नंबर 30, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? ऑप्शन डी सही, राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर 31, द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में जॉर्ज सोरेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो भले ही असत्य हों किंतु आकर्षक हों। क्वेश्चन नंबर 32, म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रॉप्टकिन ने किस विचार का विरोध किया है? तो ऑप्शन ए सही, डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 33, जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है थियरी ऑफ जस्टिस, हाउ टू इस्टेब्लिश अ जस्ट सोसाइटी, माई व्यूज ऑन जस्टिस, द जस्ट एंड अनजस्ट। इसमें ऑप्शन ए सही है, थियरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की प्रमुख कृतियाँ निम्नवत हैं: अ थियरी ऑफ जस्टिस 1971, पॉलिटिकल लिबरेशन 1993, जस्टिस एज फेयरनेस 1958, द लॉ ऑफ पीपल्स 19। हाँ, इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में से किस पर अधिक जोर दिया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? तो ऑप्शन डी सही है, डेविड स्टन ने। क्वेश्चन नंबर 36, निर्वाचन की सूची पद्धति से प्रमुखता किसको लाभ होता है? तो ऑप्शन सी सही, समूह और दलों को। क्वेश्चन नंबर 37, थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से है? तो ये ऑप्शन ए सही है, अनुपातिक पद्धति से है। क्वेश्चन नंबर 38, अमेरिकी सीनेट विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39, फ्रांसीसी व्यवस्था
शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ऑप्शन डी सही है, वार्डी अधिवेशन 1955। क्वेश्चन नंबर 41, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता हम आदेश देते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान में समानता के अधिकार मुक्त अनुच्छेदों में है, तो ये अनुच्छेद 14 से 18 भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों अनुच्छेद 29 से 30 एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ है? तो ऑप्शन सी सही है, संविधान और अधिनियम विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? ऑप्शन सी सही है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन डी सही, मौलिक अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में संस्थानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन डी से भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस संगठन का स्थान लिया है? तो ये एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग MRTPC का स्थान लिया। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है? ऑप्शन सी सही, एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित हैं? तो ऑप्शन डी सही, संवैधानिक उपचार के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? ऑप्शन डी से अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है? इसमें ऑप्शन सी सही है, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया? ऑप्शन सी सही, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 300 में रख दिया गया, जिससे अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है तथा मूल अधिकारों की संख्या घटकर 7 के बजाय 6 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 54, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कौन सा कार्यकाल है? ये द्वितीय, उस समय जो प्रश्न आया था। क्वेश्चन नंबर 55, संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए से लिखित संविधान और शक्ति विभाजन। क्वेश्चन नंबर 56, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है? संघीय सरकार आपातकाल लागू कर सकती है, संघीय शक्तियाँ संसद में निहित है, संघीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। डी, संघीय सरकार को वह शक्तियाँ भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टता उल्लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, अमेरिकी राजनीति में चुनावी क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमन करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसमें जो है gerrymandering कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रमुखतः कार्यकारी हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 59, कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन डी सही, अमेरिकी दलों और चुनावों से है। क्वेश्चन नंबर 60, वोट देने का अधिकार एक जो है ये राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? ऑप्शन बी सही, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर।
क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा वर्ग षड्गुण का भाग नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, षड्यंत्र पंचशील। क्वेश्चन नंबर 63, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? ऑप्शन डी सही है, नैतिक। क्वेश्चन नंबर 64, मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? तो ऑप्शन ए सही, लोकप्रिय। क्वेश्चन नंबर 65, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक हैं? ऑप्शन बी सही है, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 66, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? तो ऑप्शन डी सही है, पत्नियों और संपत्ति के समाजवाद का। क्वेश्चन नंबर 67, अरस्तु के अनुसार दासता प्राकृतिक और लाभप्रद है। क्वेश्चन नंबर 68, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, धानवन। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत मंडल सिद्धांत एवं षड्गुण नीति जैसे विदेश नीति का प्रतिपादन किया। उपयुक्त प्रश्न में उदासीन, मित्र एवं शत्रु कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के 12 राज्यों का अंग है, जबकि धानवन विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत नहीं आता। यह दुर्ग का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है, सामंत एवं गुरुकुल। क्वेश्चन नंबर 70, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 71, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व दैवीय इच्छा का परिणाम है। बल और भय का परिणाम है। सी, केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है। डी, विकास का परिणाम है। तो इसमें ऑप्शन डी, विकास का परिणाम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? तो ऑप्शन ए सही, उद्यमिता, जबकि क्षुधा या उत्पादन, सौर और विवेक को महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है कि विपक्षी दल ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है। क्वेश्चन नंबर 74, फॉली, साटलाग और हैंस ये इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 75, फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो पंचम। फ्रांस का वर्तमान संविधान पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। फ्रांस का संविधान भारत के संविधान से 8 वर्ष पश्चात 4 अक्टूबर 1958 को लागू हुआ, जिसकी डिगॉल के द्वारा तैयार किया गया था। फ्रांस का संविधान लिखित है और अनम्य भी। इसमें संशोधन संसद के 60% बहुमत द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76, ब्रिटिश टोरी और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः अनुदारवादी और उदारवादी थी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 77, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर काम करता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन सी सही, स्टाफ और सूत्र संस्था। क्वेश्चन नंबर 80, यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृत पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक हैं हैंस मर्गेनथाउ। क्वेश्चन नंबर 81, सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक धुरी क्या थी? ऑप्शन डी से पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, पश्चिम बनाम पूर्व। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है? ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। क्वेश्चन नंबर 83, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित था। तो ऑप्शन डी सही है, एचिसन प्रस्ताव 1950। क्वेश्चन नंबर 84, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 85, अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, विश्व व्यापार संगठन के मुक्त व्यापार सरलीकरण समझौते पर। क्वेश्चन नंबर 86, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक हैं
ऑप्शन डी सही है, डेनियल बेल। क्वेश्चन नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का परिवर्ती रूप माना जा सकता है? तो ऑप्शन डी से लीग ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है? तो ऑप्शन डी सही है, चमत्कारी नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 89, गुट निरपेक्ष शिखर क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित हुए? तो ऑप्शन जो है ए लुसाका 1970, अल्जीरियस 1973। क्वेश्चन नंबर 90, शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है। यह कथन जो है शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 91, स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशस्त्रीकरण का कार्यक्रम का नाम स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था? तो ऑप्शन बी सही है, मिलोआन जिला स्नेह। क्वेश्चन नंबर 93, फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 94, अंबेडकर ने निम्न में से किसका लेखन नहीं किया है? तो ऑप्शन ए कास्ट्स कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जबकि एनहिलेशन ऑफ कास्ट पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया हु वेयर दी सुधराज ये डॉक्टर अंबेडकर जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 95, बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सही, ईरान। क्वेश्चन नंबर 96, जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 97, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो ऑप्शन ए सही, समग्र क्रांति। क्वेश्चन नंबर 98, मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है? डी सही है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर 99, ब्रिटिश ऑफ इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ए सही, सी सही है, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 100, शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो ऑप्शन डी सही है, जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से किस घटना को तनाव शैथिल से जोड़ना अनुचित होगा? तो इसमें ऑप्शन ए से नाटो का गठन। क्वेश्चन नंबर 102, इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम ISI या ISIL में क्रमशः आने वाले अंतिम दो अक्षरों IS और IL का अर्थ है इराक एवं सीरिया तथा इराक एवं लिवांट। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 103, लौह आवरण शब्द किसने प्रचलित करवाया था? तो ऑप्शन ए सही है, चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 104, वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम है? ऑप्शन डी से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 105, परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए सही, 1971 के पूर्व। क्वेश्चन नंबर 106, चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई? तो इसमें ऑप्शन बी सही, लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में। क्वेश्चन नंबर 107, सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा? तो ऑप्शन ए सही है, आइजनहावर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है, उपरोक्त उदाहरण के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए सही, पार्किंसन का। जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता तो उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है, उपरोक्त अवधारणा का संबंध पार्किंसन नियम से है। लंदन इकोनॉमिस्ट ने 16 नवंबर 1955 के अंक में सिद्धांत का प्रकाशन कर सबको आश्चर्य में डाल दिया। इससे तात्पर्य यह है कि काम में वृद्धि न होने पर भी कर्मचारी वर्ग की संख्या बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, सोवियत संघ का पतन। क्वेश्चन नंबर 110, बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी सही है, पिवट टू एशिया पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा है? ऑप्शन डी सही, फ्रेडरिक टेलर। क्वेश्चन नंबर
112 पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ पुस्तक के लेखक हैं हेराल्ड लासवेल। क्वेश्चन नंबर 113 पाकिस्तान के खुफिया संगठन ISI का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सही, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 114 शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, कथन लॉर्ड एक्टन का है। क्वेश्चन नंबर 115 विट्लेवाद का इनमें से किसका संबंध है? ऑप्शन सी सही है, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से। क्वेश्चन नंबर 116 थॉमस मोर, फोरियर और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन बी सही, स्वप्निल समाजवाद से। क्वेश्चन नंबर 117 फांसीवाद के फांसी शब्द का अर्थ है? प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह। क्वेश्चन नंबर 118 सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? ऑप्शन बी सही, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 का। क्वेश्चन नंबर 119 मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? ऑप्शन बी सही है, याल्टा सम्मेलन 1945 का। क्वेश्चन नंबर 120 शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार, ये जो है डी सही है, सकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 121 पशमर्गा और मुस्ट्रा फ्रंट क्रमशः हैं कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 122 शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? ऑप्शन बी सही है, वैधता। क्वेश्चन नंबर 123 फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? तो ऑप्शन ए सही है, प्राकृतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 124 गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? डी सही है, नाटो। क्वेश्चन नंबर 125 आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? ऑप्शन ए सही है, प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात, ऑप्शन ए सही है। तो आज हम लोग यूपी PGT परीक्षा 2013 का पेपर सॉल्व किया। आप लोग इसका एक बार रिवीजन अवश्य करिएगा, यह आने वाले PGT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक यू।